चलिए देख लीजिए साहब, बन गया ये वाला प्रश्न। 136 नंबर भी आपको बताए हुए थे। कोई वर्ग का परिसीमा माने पेरीमीटर दिया गया है, कोई वर्ग दिया गया है, वो आपका 20 है। कितना है टोटल? 20 है। पेरीमीटर 20 दिया गया है, तो पेरीमीटर 20 दिया गया है। कहता है एक छोटा वर्ग काट लिया जाता है, कितना? 1 सेंटीमीटर का। ई कोना से काट लीजिए, तो यहां से यहां तक 4 और एक ये भी तो हुआ 5, ये 5 रह जाएगा। फिर ये 5, ये यहां से यहां तक 5, ये यहां तक 4 आया, चूंकि एक कट हो गया है ना। लेकिन मेरा कहना यहां तक तो 1 आ गया, तो फिर से 5, अर्थात फिर से पेरीमीटर नया वाला भी जो होगा, नए आकार की परिसीमा परिमाप 20 ही होगी। मतलब परिसीमा के बराबर, नए आकार का परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी। कोई चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। कहते हैं 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिल की लंबाई स्केल की मदद से मापते हैं। क्या कहता है? 5 विद्यार्थी है। क्या? 5 students measured the length of their pencil using a scale and the result were as follows. इतना 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 इतना। What is the average? क्या पूछ रहा है? औसत ऑफ पेंसिल, अभी पेंसिल की औसत लंबाई। तो औसत के लिए क्या बताया? औसत के लिए सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए। कितना संख्या है? 5। 5 से भाग दे दीजिए, जोड़िएगा, 5 से भाग दे दीजिएगा, कितना निकलेगा? 11.2 सेंटीमीटर निकलेगा। आपने निकाला ही होगा, कलम ने बताया था, वर्णन किया हुआ था। चलिए अब इसको देख लेते हैं। कहता है चतुर्भुज को पहचानिए। मेरी 2 सममित रेखा है, सिमेट्री। किसको कहते हैं? सममित, जो एक दूसरे को ढक ले पूरी तरह से। जैसे कागज के टुकड़े को बीच में, या फिर ए को बीचों बीच आप ऐसे काटिएगा ना, एक दूसरे को ढक लेगा। यही तो है सिमेट्री, सममित। तो आपने इसे वर्टिकली प्रतिच्छेद किया, हॉरिजॉन्टली नहीं होगा। ये एक दूसरे को ढकेगा जी? नहीं ना। दर्पण छवि सममित। कहता है 2 सममित। किसमें? 2 सममित। और मेरे सभी कोण कितने? 90 डिग्री है। उत्तर बताइए। वर्ग में कितना होता है? 4 गो। वर्ग में कितना होता है? देखिए ना आप, 1 2 और इधर से भी 3 4। आयत में लेकिन 2 ही होगा, 1 2। ऐसे आप कट करोगे थोड़े ढक लेगा, ये तो घूर्णन करके करेगा। उत्तर क्या होगा? सी नंबर हमारा। और 90 डिग्री देखिए, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री कहता है 90 डिग्री होता है राइट एंगल, और 2 ही सममित है, सिमेट्री। आगे आपने 139 अभी देखा ही। कहता है 4 गुण रंग, नीला पीला काला सफेद कमीज 5 10 12 15 पैकेट में उपलब्ध है। दुकानदार 4 रंग का कमीज समान संख्या में, कहते हैं समान संख्या में खरीदना है, तो न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या कीजिए? इसका एलसीएम निकालिए, तो लघुत्तम निकलेगा, एलसीएम लीस्ट निकालिए। 60 लीजिए। चलिए साहब, तो न्यूनतम निकालने के लिए एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। वही पूछता ज्यादा से ज्यादा यानी महत्तम, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। यहां तो एलसीएम निकालना होगा, कम से कम बोलेगा, न्यूनतम बोलेगा, तो 5 10 12 15 का एलसीएम निकालिएगा। कितना आया? 60। 60 आया। अब कहता है समान संख्या में, तब फिर इस 5 से 60 को भाग दीजिए, 12 आएगा। 10 से 60 को भाग दीजिए, 10 छके 60 6, 12 से फिर 60 को, कितना आया? 5, 15 चौके 60, तो 12 6 5 4, 12 6 5 काला और 4 सफेद। सी नंबर आपका उत्तर।
अगला प्रश्न है, रेणुका ने तय किया कि वो रस्सी और कील की मदद से वृत्त बनाएगी। रस्सी ले लिया, कील ले लिया, है देखिए ऐसे वृत्त बना रही है। ऐसे रस्सी कील ले लिया और ऐसे करके वृत्त बना रही है। नहीं, आप लोग भी जो है ना रस्सी कील में बांध देते थे, ऐसे करके गोल 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 घुमा लिए। 15 अगस्त में झंडा तोलन में नहीं करते थे, झंडा फहराने के लिए वहां भारत का नक्शा बनाने के लिए गोल गोल बनाते थे। तो कहते हैं उसे एक पतली रस्सी ली और दोनों सिरे को एक एक कील से बांध दिया, काठी से बांध दिया। फिर अपने एक मित्र की मदद से मित्र को पकड़ने बोला, वृत्त बनाया। दी गई परिस्थिति में लेकिन कौन सा कथन सही है? तो कहते हैं कौन सा कथन सही है? मेरा कहना यह है, कील जो हमने यहां तक बनाया, इसमें आपको यही बात पूछ लेगा, यहां पे कांटी ठोके जी, कील इसी को ना चारों ओर घुमाया। हेलो, ये देखिए, ये त्रिज्या ना हुआ, और त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, डायमीटर होता है, दुगुना होता है किसका? रेडियस का। अर्थात 2r बराबर d डायमीटर होता है। ठीक है, अब प्रश्न का विकल्प पढ़ा जाए। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई, रस्सी की उस वृत्त की जीवा की लंबाई के बराबर है। आर्क, जीवा। अच्छा, एक और बात, जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं? डायमीटर को। किसको कहते हैं? डायमीटर को कहा जाता है। कहने का अभिप्राय है दोस्त, ये जीवा हो गया, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा यही, ये व्यास को कहेंगे। किसको कहेंगे? डायमीटर को, व्यास। तो कहते हैं उसके दोनों सिरे एक एक कील से बांध दी, अब वृत्त की जीवा की लंबाई के बराबर है। कैसे? यहां इसके बराबर थोड़े, ये तो आधा रेडियस ना होगा, कांटी जो था, कील वाला रस्सी जो था, है ना। अगला विकल्प पढ़ा जाए, बी नंबर। यानी कि व्यास है क्या वो? नहीं ना, अरे यहां से यहीं तक ना था जी। आप ऐसे एगो कांटी ठोको, बीच में ठोक दीजिए, वहां से ऐसे पकड़ के घुमा दीजिए, तो त्रिज्या से काम चलेगा ना। अर्थात त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। तो नहीं लगता है सी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, त्रिज्या की लंबाई के बराबर। अब रेडियस समझ नहीं रहे हैं कि इतना दूर को रेडियस कहते हैं, इतना दूरी को, बस इसी को ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे करके घुमा लीजिए, ऐसे 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 न वृत्त बन जाता है। ये सोचिए त्रिज्या है, यही रस्सी है, ऐसे यहां पर रखे बीच में, ऐसे 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 पकड़ के घुमा लिए, जैसे डिवाइडर में करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है 141 निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? क्या कहता है? सत्य है। आप मुझे बताइए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, आप तो मुझे केवल इतना बता दो साहब, अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? तो जिसके दो गुणनखंड हो। कितने हो? दो गुणनखंड, उसे प्राइम नंबर क्या कहते हैं साहब? प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य, अभाज्य प्राइम नंबर। जैसे बोलिए, दो को कौन कौन भाग देता है? और इट सेल्फ, टू खुद से। 3 को कौन भाग देता है? 1 और 3 खुद से। लिखना कहाँ यार, इधर कहाँ आप लोग फंसे हो? आइए 4 को कौन भाग देगा? 1। 3 को हुआ ना, इसको भाग देने वाला कितना संख्या मैडम? 4 को कितनी संख्या भाग देती है बताइए आप मुझे? 2 को संख्या भाग देती है। कौन कौन सा? 4, और कोई सा नहीं ना? आप लिखने में थे ना, इतना चीज लिख लिए मैट्रिक में, अच्छा अच्छा, इंटर में अच्छा अच्छा नोट्स बनाते थे। 4 को कलम रखते थे, 2 को कलम रखते थे, ग्रीन, ललकी, करकी, इस बराद जोर बेजोर। कहाँ है वो कॉपी? लोहा टीना के पास। अरे यार ये वाला कॉपी भरिए, ये वाला कॉपी। कहाँ वो लिखंतु वाला कॉपी भर रहे हैं आप? कोई फायदा नहीं है। लोहा टीना रद्दी पेपर ले लो, चला गया वो 10वां के नोट्स दूसरा जगह।
दिन भर पता चला याद कुछ नहीं होता था, समझ कुछ नहीं। ये बहिन देखे गलू तुमी देखे बहिन नोट्स हम कल ने आयल रही हो, हाँ, दिया छाप रही है। बाप रे, रात तक नोट्स। कलम भाई बहन छू लिया, हमें लाल कलम नहीं मिल रहा है, काला कलम नहीं मिल रहा है, कलम बदल बदल के लिखता। बाबा, अरे यार भेजा भरिए ना, अभी तक ये नहीं पता है कि 4 को 1 भाग देता है, 2 भाग देता है और खुद 4 देता है। यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। भाज्य है। क्या है? भाज्य है, कंपोजिट नंबर है। 5 लेकिन अभाज्य होगा, 3 अभाज्य, 2 अभाज्य, अभाज्य प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स which has divisible by 1 and itself, and स्वयं खुद से केवल 2 संख्या, उसी को अभाज्य कहते हैं। कहता है एक एक अभाज्य है, एक एक अभाज्य है। एक में कितनी संख्या से भाग लगता है? 1 गो से। 2 गो से लगना चाहिए ना? अभाज्य है जी? नहीं है। बात कुछ समझे? कहता है एक एक भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य, कंपोजिट नंबर। क्या बताए? भाज्य, कंपोजिट। 2 से अधिक संख्या से भाग लगना चाहिए, 2 से अधिक। एक में 2 से अधिक संख्या से भाग लगता है। एक ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है। आइए, एक एक और या तो आप डीएलएड कर रहे हो या तो बीएड कर रहे हो, दोनों एक के साथ कर रहे हो क्या? वह गप कर रहा है, कभी होगा जी? हाँ, आइए, एक ना तो और ना ही। कौन नहीं समझो? बताइए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर जिसमें 2 से भागा लगे, 2 गो संख्या से भाग लगे, एक और खुद अपने आप से। सर बताइए, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या जिसमें 2 से भाग लगे। पहले तो यही बोले थे ना सर? जी सर बताइएगा, कंपोजिट नंबर अधिक संख्या से भाग। हाँ, which is divisible by more than 2 numbers, which is divisible by more than 2 numbers। मैडम भविष्यगामी दशर के मैडम बताइए, किसको कहते हैं सम संख्या? मैडम सम, सम इवन। आप ही पल्लवी मैडम। हाँ, जोता 2 4 6 सीधा बोलिए ना जी। जिसमें 2 से भागा लगता है। अच्छा जी, जिसमें 2 से भाग लगे, जो सम जोड़े में हो। नहीं, विषम संख्या मैडम, ऑड नंबर, विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे तो डरेले किए हैं। हाँ, वो में कंफ्यूजन है। आय हो भगवान, करते रहिए एकदम, यही चीज होता है। कहने का अभिप्राय, आप लोग अच्छे से नहीं ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में जब आता है ना, दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे तेरी भाज्य संख्या देखिए, किसको कहते हैं? ऐसे एक जगह सलगे रहता है, लगले लगले तो बड़ी अच्छा से बोलते हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अरे पढ़िए यार, ये उत्तर क्यों होगा? किनको नहीं समझ में आया? फिर से बताइए, फिर से बताऊंगा एक बार, लास्ट बार। ये आएगा आपका प्रश्न में, भाज्य अभाज्य। मैंने तोरा लागे हम भौजी लागेंगे तोरो? हैं? तू पूछते हैं लाजो को बेच के लाए खा गए हैं? निर्लज्जो वाला धंधा करते। ये क्या है सर? एक नहीं तो भाज्य है, नहीं तो भाज्य है। ये जो बताए केकरा ले बताइए तो। हाँ, नहीं लजाओ ना। देखिएगा, कहता है ना कि एक त्रिभुज के कोण अनुपात दिया है। क्या दिया है? तो हम इतने बात जानता हूं कि आप जानता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़िएगा तो 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़िएगा तो 180 होगा। एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू
भले कोण कैसा भी हो, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, 180 डिग्री तीनों कोण का योगफल होता है। हाँ, तो आपका दे दिया है 5, 6, 7। मान लीजिए 5x अब प्लस 6x अब प्लस 7x बराबर कितने? हेलो, कितने हुआ? 7, 6, 13, 5, 18। तो 18x बराबर कितना? 18 10 बार में कटेगा जी। तो x यानी एक कोण का वैल्यू कितना निकला? 10। 5 का 5 धाम 50। अरे यारा, x बराबर 10 डिग्री निकला। x बराबर तो 5 गुना 10 कीजिए। हम कहते हैं एक नुनवा पे 10 रोटी, तो 5 नुनवा पे 50, 6 नुनवा पे 6 धाम 60, 7 से 7 10 जा 70, 50, 60, 70 किधर है? क्या कहता है? सबसे छोटा यही ना है, पूछता बड़ा यही ना जी। कोण की माप क्या है? सबसे छोटकिनमा पिचकुनमा वाला यह ना होगा। कौन नहीं समझे, एक मौका और। बहुत अच्छी बात है, बड़े खब्बे सूरत बात है। विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया, ठीक। उसका 1/3 कितने हो? 1/3 1/3 नहीं हुआ। कहेगा 1/4 1/4। कहेगा 2/3। हेलो 2/3 बटा 3। 2/3 का मतलब 2/3। 2/3 का मतलब 2/3। 4/3 मतलब न आयल है जो 4/3। चलिए, 1/3 जॉन को यानी 1/3 भाग जॉन को दे देते हैं। चलिए ठीक। 1/4 राधा को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुस्मिता को 1/6 भाग मीकू को दिया। ठीक है। कितना कैंडी था हो? कैंडी का 1 पैकेट लाया, अभी तक नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। बची हुई 6 कैंडी क्या के खाया? स्वयं खाया। पैकेट में कितनी कैंडी थी? पैकेट में नहीं पता। माना की कैंडी की संख्या, माना की कैंडी की संख्या x। अच्छा, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, यही ना नहीं पता है। अच्छा, केकरा में 1/3 खैल के हो? अरे जितना चॉकलेट है, कैंडी माने चॉकलेट, कहता है पैकेट में। अब जो क्वेश्चन नहीं पढ़े को बार, उनको क्या खाक समझ में आएगा? हाथी का अंडा समझ में आएगा? पढ़िए ना जी क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो नहीं तो देखिए। अब पैकेट में कैंडी माना x। आइए 1/3 देते हैं जॉन को। x का 1/3 का गुना को कहते हैं। का किसको? x का 1/3 बराबर क्या? x से कम x, x/3, x/1/4। डायरेक्ट नहीं लिख दें x/4। अरे x का 1/4 नहीं हो जाएगा x/4? कहता है 1/5 भाग, तो 1/5 का वही लिखिए ना, x/5। 1/6 x/6। ठीक है। बचा हुआ था कितना? यही सबको हम प्लस यदि कर देंगे, समझिएगा, कि खा लिया दूसरे को बिल दिया बांट दिया, एकरा जोड़ लेबै आ 6 गो एन्नो बचल छै, ओकरो जोड़ देबै, नहीं निकल जेते संपूर्ण, टोटली नहीं निकल जेते हो। है देखियो, x/3 x प्लस x/4 प्लस करते हैं, एलसीएम नीचे ले लेंगे। नहीं बुझे ना, कोई बात नहीं है देखिए आपके लिए दूसरो टाउनिक है। आ जाइए सॉल्यूशन हम आपको दिखाइए, जल्दी से दिखाता हूं सॉल्यूशन। सब हम तीर तर्कस आपको दे दिए, चलाना कैसे है खाली अब घर पे सूत रहिए, आप ही ना मर्जी है।
देखिए आपको दिखलाता हूं, कहते बेजोर सब हथियार देले है। आप तो खाली नहीं हो समझ में आए, छाप लीजिए खाली, देखिए ओकरो से बुद्धि खुलता है। कहा गया, आ जाइए आ जाइए, आइए, अब नहीं लजाइए। 143 नंबर क्वेश्चन। ये कितना 161 है। देखिए सबको प्लस कर लेना है, सबको क्या करना है, प्लस कर लेना है। सारा सॉल्यूशन आपको दिया गया है बेहतरीन ढंग में। माना पैकेट में एक्स कैंडी था, एक्स का 1/3 कितने होगा, x/3 भाग, x/4 उधर, x/5, x/6। बची हुई कैंडी जो उसने खाई कितना, 6। एकरा सबको हम प्लस कैली, हाँ तो यहाँ कैले हैं, देखिए तो x/3, x/4, x/5, x/6 प्लस 6/1, मैंने 6 के नीचे नहीं कुछ तो 1 दे दिया गोरथारी में। है देखिए सबको जोड़ रहे हैं, नहीं निकल जाएगा संपूर्ण भाग। नीचे का एलसीएम लीजिए तो 60 हुआ, कितना हुआ, अब कर लीजिए जोड़ा जोड़ौल, कीजिए फटाक से, कुछ है जी, फूस फास वाला गप है। हाँ इस सबको प्लस कीजिए, नीचे जो है ना 3, 4, 5, 6, 1 का एलसीएम लीजिएगा आप, एलसीएम लेके 60 हुआ। फिर उसके बाद आगे का काम कीजिए, इतना इतना इतना, इस 60 इधर कोना कोनी गुना, 60x हो गया, कोना कोनी नहीं हुआ 60x, तो 57x और 60x बराबर है ना जी, उन्हें भेज दीजिए, 3 है ना x बचेगा, 60x में 57x गए, कितना बचा 3x, और इधर 360 निकला है। हम कहते 3 गो x बराबर 360, तो एगो x बराबर भागा नहीं लगेगा, 12 36, x का वैल्यू कितना, पैकेट में क्या गो कैंडी था, कुछ था, अरे यार जोड़ लिया हमने, कुछ नहीं किया। यहां पर जो है ना इसको जोड़ा, क्यों जोड़ा आप खुद मुझे बताइए। भाई को दिए x का तीसरा, इधर x का तीसरा भाग, बहन को दिए चौथा भाग, हाँ देवर को दिए दियोर देवर को 5वां भाग, लुतनी माई को दिए 6ठा भाग, फेकना बाबू को दिए, फेकना बाबू खुद बचा हुआ 6 कैंडी खा लिया। कहता है ननकी के जमाए के कत्ते टोटल पहने नॉन लेयर है, पहुना नया नया आया था, माना कि उसकी संख्या x है, सबको जोड़ लीजिए, और बचल का भी 6 जोड़ना है जो बाद में खाया हो। देखिए कुछ है जी, है टोटल 120 निकला, कौन तकलीफ है, क्वेश्चन पढ़ना था खाली। अब मुझे बताइए समझ में आया, लौका क्वेश्चन, लौका मैंने बुझाया। चलिए ठीक, अब आपको हम 144 नंबर बताऊंगा, हाँ 144 नंबर देखिएगा क्वेश्चन में। देखिए आजा पलट सरदार, किधर खेल वाले, कौन सा आ गया, चलो 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 144 नंबर इधर है। हाँ अरे बाबा मैं तुमको बोल रहा हूं, कौन नहीं समझे बताइए। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पढ़ा आपने फिर मैडम समझ में आया, आ गया समझ में, बहुत खुशी की बात। तब थोड़ा की लगता है सर, हमारा बुढ़वा क्या बुझते हैं, क्या बोले हो ना मैडम, बुढ़वा समझे आपको दुश्मन में आपके। आ गए सरो भरी राइट टाइम एकदम रहते हैं, जबरदस्त। ये आपको नहीं हो रहा है, बाल बली दल जाला है, कुछ नहीं साहब, आपके पास सॉल्यूशन भी हाजिर है, आपको तो एक काम करना है बस,
नहीं हो समझ में आए 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, छाप लीजिएगा, देखिएगा समझने का 99% गारंटी अपना रहेगा। बस मैडम 145 ही जा रहे हैं, 144 जाते हैं, उसके बाद 45 चले जाते हैं। आप घबराइए मत, हम हड़बड़ाएंगे नहीं, समझे। अब देखिए 144 पढ़िए तो कोची कहता है 7 क्रमागत मने लागले लागले, क्रमागत का मतलब कंटिन्यूअस, कैसा साहब, कंजिक्यूटिव, क्या इवन। अब सुनिए सम संख्या बताए थे ना, 2 4 6 कितना प्लस 2 है ना, प्लस हो रहा है जी। अरे हम कहते हैं जैसे अभी 2 आया, 2 के बाद 4 कैसे आएगा, +2 है ना। अब देखिए कितना संख्या है, माना पहली संख्या, हेलो पहली संख्या, तो दूसरा संख्या x प्लस, अरे जैसे 2 है तो 2 में 4 कैसे आया, प्लस से ना होके जी, तो x प्लस 2। और तीसरा संख्या x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। इतना को नहीं समझना होगा, दिक्कत वाला बात है। देखिए x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, 7 संख्या हो गया क्या, 3 4 5 6, 6 गो हुआ, एगो x प्लस 12, x प्लस 12, 12 ले लिए, इतना वो ले लिए। अब कहते हैं क्रमांक संख्या का योग 98 है, क्या है, अरे जोड़ने पर 98, जोड़ने पर 98 आता है, 98 आता है, तो हम कहते हैं सबको जोड़ने लें। फिर एक बार बता रहा हूं, देखिए बोलिएगा, सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 होता है जी, होता है ना। हम कहते हैं 2 के बाद 4 कैसे आया, +2 हुआ होगा, +2 हुआ, 2 के बाद 6 कैसे आया, +4 आया, फिर +8 आया, तो +2, x में +4, x में +6, x में +8, क्या दिक्कत है। अरे माना पहली संख्या है तब है ना आगे बढ़ेंगे, इतना काम हो गया। बस अब जोड़ लीजिए, आप क्या कीजिए साहब, प्लस कर लीजिए सबको आपस में प्लस, तो कितना हो गया, क्या गो x, 7 गो x प्लस 42 बराबर क्या कह दिया, कितना है, कर लीजिए ना, कुछ है 7x, और इधर 98 है ना, ये 42 को उधर भेजिए, माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, बताइए कितना हुआ, 56, यानी 7x बराबर, 7 से नहीं भागा में कटेगा, 7 8 56, x का वैल्यू कितना निकला, तो ये x कितना निकला 8, ये 8 2 10, ये 12, x प्लस 6 14, और ये 16 इत्यादि। तो कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित सात संख्या, इस क्रम की तीसरी, पहला 8, दूसरा 10, तीसरा 12, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। मुझे बताइए क्या दिक्कत है, हाँ चलिए बताइएगा, 2432 2000 में कत्ते सैकड़ा है, कत्ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा क्या गो है, 400 सैकड़ा है। अरे 400 ना सैकड़ा हुआ, बोलेगा दहाई क्या गो है, तो 30 गो, क्या गो 30 गो, बोलेगा हजारिया क्या गो है, 2 गो हजार है, क्या गो हजार है। आइए प्रश्न देखिए, कहता है 25,347 में कितने सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई, अच्छा उत्तर बताइए तो, मतलब 1 नंबर, अच्छा 253 भी कोई बोल रहे हैं क्या, 253 सैकड़ा, बहुत अच्छी बात है, 253 सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब कि 253 इधर नहीं,
चलिए उत्तर बताइए प्रज्ञा मैम। 253 हो जाएगा। हाउ मैनी हंड्रेड्स आर देयर इन, इतना इतना में कितना हंड्रेड्स है, कितना हंड्रेड्स है। देखिए इकाई दहाई, इधर दहाई और इधर आपका 253, 253 नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर मैं किधर चला गया, इधर आ जाइए। अरे ये क्या ओपन हो जाता है, व्हाट इज दिस? कुछ भी सैकड़े ना पूछ रहा है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, पदम जदम। प्रश्न है इतना इतना में कितने सैकड़े, यानी 100 कई गो है, क्या है 100 कई गो है। तो हम कहते हैं देखिए हटाइए, तो 100 क्या गो, इतना रहता तो बोलते आप 3 गो 100 है, क्या गो 100 है, 347 में 3 गो 100 है। अब यहां कहता है ये टोटल, तो 253 गो सौया है, क्या गो सौटकिया है, 253 गो। आइए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक। अब देखें इकाई दहाई सैकड़ा, यहां जो आपका 253 गुना 100 प्लस 47 गुना 253 गुना 100, अरे सैकड़े ना पूछ रहा है तो गुना 100 अब प्लस 47, तो सैकड़ा कितना आया 253 ना, नहीं समझे फिर समझिए। एक और प्रश्न, 6, 9, 4, 2, 3 मतलब 69,000 या 6,94,000 नहीं हुआ, 6,09,423, 69,000 होगा, 69,423 में सैकड़ा कितना, इकाई दहाई, और इधर आपका दुए को 100 टकिया में क्या गो जीरो, 2 गो, इधर हटाइए 694 हुआ। सैकड़ा कितना है तो 694, 100 टकिया है इसके जेब में, कितना 100 टकिया है। बस इतनी बातें हैं, आज की मैथ की सभा यहीं तक जी। 708 में कितने दहाई 10 है, 708 में कितने दहाई, 7 दहाई का मतलब है 10 होता है, 708 में कितना दहाई है, इकाई आगे कहां जा रहे हैं, दहाई माने 10, 10 में एगो जीरो, वहां 100 टकिया में केगो जीरो दिखाए आपको, 2 गो, तो दहाइयों में 2 गो देखिएगा, अरे सैकड़ा में 2 गो, तो दहाई में क्या हुआ ना। आइए उत्तर बताइए, उत्तर क्या था मैडम, 70 दहाई, कितना दहाई, हाँ फिर समझिए, 70 गुना 10, 70 गुना 10 है प्लस 8, प्लस 8, मतलब यही बातें जैसा अभी तुरंत आपने देखा, किधर गया वो, भाग गया, अच्छा भाग गया, चला गया होगा, हाँ इन्हें तो था, अरे यार अच्छा इधर है, इधर है, वही बात लगले पूछ लेते। बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है, जैसे देखिए ये इतना है क्वेश्चन आपका 253 गुना 100, चूंकि सैकड़ा पूछ रहा था, और प्लस 47, इसका मतलब कितना हो जाएगा 253 और प्लस 47। अब आप कहिएगा सर 253 गो सैकड़ा हुआ, क्या गो सैकड़ा हुआ,
आइए दूसरा क्वेश्चन था 708 में 70 गुना 10 कीजिए। 70 गुना 10 कितना होगा? 700 प्लस 8 प्लस 8 तो कितना हुआ? 708। तो हमरा कहना है 70 को किससे गुना करेंगे? 10 ना, दहाई ना पूछ रहा है क्वेश्चन में। बस इतने को ट्रिक में याद रखना है, सब क्वेश्चन बनेगा। 70 गुना क्या गो? दहाई। अरे तूरी के ये क्वेश्चन इतना इतना दहाई तो एक गो जीरो न लेबै दहाई में। ओ मतलब कि 70 गुना दहाई यानी 10 से गुना कर दे। अरे तेरी 70 गो दहाई है, क्या गो है? बस इतना काम कीजिएगा। उसी प्रकार जैसे 253 में आपने सैकड़ा में किया, क्या किया? सैकड़ा में 2 गो जीरो, तो 1 और 2 और उसके आगे जो बच गया उत्तर हो जाएगा। पूछेगा कै गो हजार? 1 2 और 3 गो जीरो, तो 25 गो हजार। क्या गो हजार? 25 गो हजार। बस इतना काम कीजिएगा। लव यू ऑल। जय हिंद।